नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को सरकार के कर्मचारियों ने लोगों के घर घर जाकर आंकड़े जुटाना शुरू कर दिया और इस बहुप्रतीक्षित सियासी कदम से जहां जेडीयू और आरजेडी के साथ महागठबंधन की सभी पार्टियां फूले नहीं समा रही तो बीजेपी लाल है। उसका सवाल है कि आखिर कास्ट सेंसस से आखिर लोगों को क्या फायदा मिल जाएगा। जातीय जनगणना की शुरुआत देखिए हो भी किया एक जगह। बड़े तामझाम के साथ शनिवार से बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई। सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों के आंकड़े जुटा रहे हैं। पटना में इसकी शुरुआत बैंक रोड से हुई। जनगणना कर्मियों ने तय फॉर्मेट के साथ सबसे पहले मकानों को नंबर देना शुरू किया। इसके बाद परिवारों से मिलकर आंकड़े जुटाने लगे। आज से बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है और पटना की बात करें तो पटना में ये पहली शुरुआत जो है जो जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह है खुद अपने अगुवाई में यहाँ पे शुरुआत हो रही है बैंक रोड से। और जो तमाम कर्मी हैं उनके साथ जो जनगणना कर्मी हैं वो भी साथ में चल रहे हैं। और सर एक बात हम आपको दिखाएंगे कि ये जो जनगणना का ये जो पूरी सूची है, जो फॉर्मेट है, यहाँ पे बिहार जाति जनगणना 2022 जो है वहाँ लिखा गया और तमाम इसमें जानकारियाँ जो है वो इसमें भरनी है। इसको कैसे आप लोग कर रहे हैं? सर हम लोग पहले चरण की भी गणना कर रहे हैं जो जातीय आधारित गणना है। उसके बाद हम द्वितीय चरण भी करेंगे जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगी। अभी हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें 10 कॉलम दिया गया है और इस 10 कॉलम को हमें भवन में जाकर के, घर में जाकर के उनके मुखिया से जानकारी जुटानी है और हमें फॉर्मेट भरना है। उसके बाद हम अपने उच्च अधिकारी जी पहले हम नंबरिंग करेंगे, उसके बाद ये सारा फॉर्मेट भरेंगे। और ये जो पन्ना है, जो अंतिम पन्ना जो है ये बनाया हुआ है, उसमें ये नजरी नक्शा का पन्ना है। जो एरिया मुझे अलॉट हुआ है उसका मैं इसमें नजरी नक्शा बनाऊंगी। उसी के नक्शा में क्या क्या शामिल करना है? नजरी नक्शा में जो भी मुझे नजर आ रहा है, जहां से मैं उत्तर पश्चिम दिशा से जो मैं शुरू कर रही हूं अपने भवन की गणना, वहां से मुझे जो भी नजर आएगा मेरे एरिया में, वो मुझे आवासीय है, गैर आवासीय है, कोई परित जमीन है, कुछ भी है, वो मुझे सारा कुछ इसमें दर्शाना है। तो देखिए ये शुरुआत हो रही है, जिलाधिकारी हमारे साथ है। सर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत यहाँ से आज हो रही है, उसमें क्या क्या खासा ध्यान दिया जा रहा है? ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसका पूरी तैयारी हम लोगों ने किया है। लगभग 3 महीने से हम लोग तैयारी में लगे थे। सभी कर्मियों का प्रशिक्षण, उनका चयन और उसके बाद उनको अब आज फील्ड में उतारा गया है। आज से के साथ आज हम लोगों ने शुरू किया है इसको वार्ड नंबर 27 में यहाँ नगर निगम के। और ये ईबी नंबर हमारा जो है जो यहाँ से शुरू हो रहा है बैंक रोड में, वहाँ से शुरू करके और इसका भवन नंबर भी लोग लिख रहे हैं। यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं। पहले चरण में हम लोगों को मकानों की गणना करनी है, परिवार की गणना करनी है और उसके बाद सेकंड फेज में हम लोग उसमें आएंगे तो बाकी जो 26 प्रकार की जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे। जाति आधारित जनगणना शुरू होने पर बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। खासकर जेडीयू और आरजेडी की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई है। सीएम और डिप्टी सीएम का मानना है कि बिहार की ये जातिगत जनगणना ऐतिहासिक है क्योंकि इससे विकास की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी। अच्छा से नोट कर रहा, हमने कहा कि ठीक से सब चीज नोट करिए। और कोई आदमी यहाँ है, अब मान लीजिए उसके परिवार का कोई बाहर रहता है, वो भी करिए कि राज्य के बाहर रहता है, कहीं बाहर रहता है, तो सबका नंबर ठीक से अच्छा न रहेगा। कास्ट बेस्ड सर्वे जो है इसकी भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के द्वारा आज प्रारंभ किया गया गरौर प्रखंड से। यहाँ भी एक घर में जाकर के आप लोगों ने देखा कैसे? हाँ नहीं वो सब काम हो रहा, सब चीज हो रहा। भले ही सत्ताधारी महागठबंधन की सभी पार्टियों की बाँछें खिली हुई हैं, लेकिन बीजेपी खुश नहीं है। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर समाज में जातीय उन्माद पैदा करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा है कि कास्ट सेंसस से आखिर क्या फायदा मिलेगा। जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए?
आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब, शोषित, कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? महागठबंधन का तर्क है कि जातीय जनगणना से विभिन्न जातियों के लोगों की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी, साथ ही आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलेगी। नए आंकड़े से विकास की योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए अलग से योजनाएं बनाई जा सकेंगी। लेकिन बीजेपी को इससे परहेज है। उसे ये लग रहा है कि जाति के आंकड़े से क्षेत्रीय पार्टियां जातियों की मसीहा बन जाएंगी। इससे राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी को नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि इससे बीजेपी के लिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी को साधना कठिन हो जाएगा। इसी के साथ मेरा अनुरोध रहेगा कि जिस तरह से उन सभी दलों ने मिलकर तय किया था कि जातीय जनगणना होगी, उसी प्रकार सभी दलों को बताना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। आज अचानक नीतीश जी का बयान आता है कि उपजाति की गणना नहीं होगी। उपजाति से उनका अर्थ क्या है? क्या ब्राह्मण समाज में महापात्र समाज और भट्ट समाज नहीं गिना जाएगा, या उनको अलग जाति मानी जाएगी? कुशवाहा समाज में दांगी समाज को उसका उपजाति नहीं माना जाएगा, क्या उसको अलग जाति मानेंगे? बनिया में कम से कम 65 जातियां हैं, उपजातियां हैं, तो बनिया समाज की 65 उपजातियों को वह एक वैश्य समाज करके मानेंगे या 65 उपजातियों में उनको मानेंगे? नीतीश कुमार जी को सामने आकर के एक बार सभी दलों से बताना चाहिए कि मैं उपजाति क्यों नहीं करवा रहा हूं। जातीय जनगणना 2 चरणों में हो रही है। पहले चरण में घरों की गिनती की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि लोग किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है। बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस को पूरा करने का टारगेट मई 2023 रखा है। हालांकि पहले फरवरी तक का ही लक्ष्य था, लेकिन देरी होने के चलते कास्ट सेंसस का टारगेट अब मई महीने तक बढ़ा दिया गया है। करीब 2 लाख कर्मचारियों को जनगणना में लगाया गया है। ये कर्मचारी बिहार के करीब 14 करोड़ लोगों की जाति की गणना करेंगे। जातिगत जनगणना पर करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जातीय जनगणना की शुरुआत देखिए हो गया एक जगह। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये इसलिए भी है क्योंकि बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों की भरमार है और क्षेत्रीय पार्टियों की सियासत जातियों पर ही आधारित होती है। इसलिए केंद्र के विरोध के बावजूद नीतीश सरकार ने अपने खर्च पर जाति आधारित जनगणना का काम शुरू कर दिया है। 2 चरणों में हो रही इस जनगणना का जो लक्ष्य है वो मई 2023 रखा गया है। आइए समझते हैं कैसे हो रही है जातियों की गिनती। बिहार में जाति आधारित राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। चूंकि बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों की भरमार है, इसलिए यहाँ जाति की राजनीति सियासी प्राणवायु की तरह है। इसलिए ये विकास का नहीं बल्कि सीधा सीधा वोट बैंक का मुद्दा है। इसलिए तमाम विरोध के बावजूद नीतीश सरकार ने अपने खर्च पर जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कर दी। आइए समझते हैं कि कैसे किया जाएगा जाति आधारित जनगणना का काम। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड को इकाई के रूप में रखा गया है। अगर वार्ड की जनसंख्या 700 से कम है तो उसे 1 इकाई माना जाएगा। अगर जनसंख्या 700 से ज्यादा है तो उसे 2 इकाई माना जाएगा। यही प्रक्रिया नगर क्षेत्र में भी अपनाई जाएगी। पहले चरण में मकानों को नंबर दिया जाएगा। हर मकान पर उसकी क्रम संख्या लिखी जाएगी। इस नंबर का इस्तेमाल होल्डिंग नंबर के रूप में किया जाएगा। पूरे वार्ड का नजरी नक्शा बनाकर जमा किया जाएगा। इस नक्शे में वार्ड की हर जानकारी मौजूद होगी। सुनिश्चित करना होगा कि परिवार घर में रहता है या नहीं। जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 21 जनवरी तक घरों की जनगणना होगी।
दूसरे चरण में जातियों और धर्मों के लोगों की गणना होगी। जातीय जनगणना की पूरी प्रक्रिया मई तक पूरी हो जाएगी। जातीय जनगणना पर बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जातीय जनगणना के लिए सामान्य प्रशासन विभाग नोडल विभाग होगा। शिक्षक, आंगनबाड़ी, मनरेगा या जीविका कार्यकर्ता जनगणना करेंगे। नीतीश सरकार लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग करती रही। 2019 और 2020 में बिहार सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा जातीय जनगणना के खिलाफ रही। यहां तक कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी। थक हार कर और केंद्र के रवैये से निराश होकर बिहार की नीतीश सरकार ने खुद जातीय जनगणना कराने का फैसला कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय राजनीति में मंडल कमीशन के लागू होने के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का उभार होना शुरू हुआ। बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म और विकास हुआ। इन क्षेत्रीय पार्टियों की पैनी नजर ओबीसी वोट बैंक पर रहती है और यही क्षेत्रीय पार्टियां अब जातीय जनगणना के लिए जोर लगा रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन पार्टियों को जाति आधारित जनगणना में क्या मौका नजर आ रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी महागठबंधन की सभी पार्टियां इस मुद्दे पर पूरी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं। सवाल उठता है कि आखिर बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां जाति आधारित जनगणना के लिए लामबंद क्यों हैं? जेडीयू की तरह राष्ट्रीय जनता दल का भी तर्क है कि जातिगत जनगणना से ये पता चल सकेगा कि कौन सी जाति अभी भी पिछड़ेपन की शिकार है, ताकि उनकी संख्या के आधार पर उन्हें आरक्षण का लाभ देकर उनकी स्थिति मजबूत की जा सके। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार इसके पीछे कुछ और ही तर्क देते हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग इसलिए पार्टियां कर रही है कि आपको याद होगा कि मंडल कमीशन के लागू होने के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का जिस तरह से उभार हुआ और खास करके बिहार और यूपी में, बिहार में आरजेडी और जेडीयू जिस तरह से ओबीसी का वोट लेते रही और उनका विकास होते रहा, उसी तरह से वो स्थापित अपने को कर पाए और सत्ता में भागीदारी रही, सत्ता में अपने को स्थापित कर पाए। वहीं यूपी में ओबीसी का वोट सपा को मिलते रहा और वहाँ स्थापित होते रही। तो स्वाभाविक है कि जातीय जनगणना की मांग इसलिए ये कर रहे हैं कि ताकि हम ओबीसी को बता सकें कि देखिए आपकी संख्या इतनी है और आपकी हिस्सेदारी इतनी कम मिलती है। तो क्षेत्रीय पार्टी हमेशा जातीय राजनीति को केंद्र में रख करके अपने फैसले लेते रही हैं, साधते रही है सत्ता को। तो जातीय जनगणना की मांग इसलिए कर रहे हैं कि कल जो भी हमारी हिस्सेदारी होगी वो पार्टी में भागीदारी विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि जाति की संख्या के आधार पर होगी। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां जाति आधारित जनगणना की मांग करते रही है। राजनीतिक जानकारों की राय है कि ओबीसी की राजनीति करना क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा मुफीद लगता है। इससे विकास और दूसरे जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान आसानी से भटकाया जा सकता है। वैसे भी बिहार और यूपी जैसे राज्यों में जाति आधारित राजनीति का लंबा इतिहास रहा है। मौजूदा समय में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिलता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 38 लाख थी। इसमें 82.69% आबादी हिंदू और 16.87% आबादी मुस्लिम समुदाय की थी। हिंदू आबादी में 17% सवर्ण, 51% ओबीसी, 15.7% अनुसूचित जाति और करीब 1% अनुसूचित जनजाति की है। बिहार में तेजस्वी यादव का ओबीसी वोट बैंक पर प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि नीतीश कुमार भी ओबीसी पर अपना असर छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी के साथ दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां भी इस मुद्दे पर एक साथ आ गई हैं। ओबीसी वोट बैंक को लेकर आरजेडी और जेडीयू जैसी क्षेत्रीय पार्टियों की जीभ लपलपाने के पीछे का कारण अब सुन लीजिए। राजनीतिक पार्टियों को साफ साफ फायदा दिख रहा है कि
एक तो कि हमें बैठे बैठाए हुए एक मुद्दा मिल जाएगा, मंडल कमीशन के बाद ये दूसरा मंडल पार्ट 2 दिख रहा है क्षेत्रीय पार्टियों को, और क्षेत्रीय पार्टियों को शूट करता है जाति आधारित राजनीति करने पर। चूँकि फिर उनको जन समस्याओं पर बहुत ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है, रोजगार पर, विकास पर बहुत बात नहीं करनी पड़ती है। वो अपने को जाति का छत्रप बताते हैं, जाति का रहनुमा बताते हैं, और स्वाभाविक तौर पर जो सेंटिमेंटल वोट है वो गोलबंदी जातियों का उनके पक्ष में हो जाती है और चीज़ों को परिणाम में बदल देते हैं। इसलिए टिकट लेने से लेकर के चुनाव लड़ने और चुनाव को परिणाम में बदलने तक में जातीय जो समीकरण है वो उनको सूट करेगा कि हम इस जाति से आते हैं, इसलिए हमारी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बिहार सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च कर जाति आधारित जनगणना करवा रही है। इससे पहले फरवरी 2019 में विधानमंडल और 2020 में बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होने के बाद 2 बार इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। पिछले कुछ सालों में केंद्र और राज्य की सत्ता में ओबीसी का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। बिहार में ओबीसी जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों के साथ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओबीसी वोटर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं। हालांकि ओबीसी कार्ड खेलने में बीजेपी पीछे नहीं है। खासकर 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद हुए राजनीतिक नुकसान का बीजेपी को अच्छे से अंदाजा है। इसलिए बीजेपी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। केंद्र सरकार मेडिकल एजुकेशन में 10% आर्थिक पिछड़ों के साथ साथ 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे चुकी है। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में भी ओबीसी मंत्रियों की संख्या अच्छी खासी है। बीजेपी के लिए, चूंकि बीजेपी नेशनल पार्टी है, तो कांग्रेस को भी इसका लाभ नहीं मिलते रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्षेत्रीय पार्टियां इसका लाभ लेते रही है, और बीजेपी को भी ठीक है, लोकसभा के चुनाव में ओबीसी उनको वोट देती है, लेकिन राज्य का जब चुनाव होता है तो चीजें बदली हुई होती हैं। राज्य में फिर क्षेत्रीय पार्टियां उसका फसल काट लेती हैं, ओबीसी का लाभ उनको मिल जाता है। इस बार भी लोकसभा के चुनाव में या पिछली बार भी बीजेपी को जितना ओबीसी का वोट नहीं मिला, उससे ज्यादा ईबीसी को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का वोट मिला। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। 2021 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कर दिया था कि जातीय आधारित जनगणना नहीं कराई जाएगी। सरकार के सदन में दिए गए इसी बयान के बाद खास तौर पर बिहार में ओबीसी की राजनीति गर्मा गई। ऐसे में राजनीतिक नफे नुकसान के गणित में बीजेपी को अपने अंक भी नहीं गंवाना है, इसलिए वो इस मामले में संभल कर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल है कि क्या सिर्फ जातियों की संख्या जानकर ही विकास हो सकता है? अगर विकास की राजनीति ही करनी है तो जातियों के आंकड़े क्यों चाहिए? जाति जनगणना पर कर्नाटक का फेल मॉडल सामने है, लेकिन बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां इसे मानने को तैयार नहीं। जाति की राजनीति पर हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जातीय जनगणना की शुरुआत देखिए हो किया गया। $67+ crore कई दफा आतंकियों के साथ